रोहित, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। आप सभी को भी हर हर महादेव। जैसे कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि परमिट की डेट्स आ चुकी हैं कि कब से स्टार्ट होंगे। 15 अप्रैल से। लेकिन बहुत सारे यात्री डिवोटीज कंफ्यूजन में रहते हैं कि बालटाल या फिर पहलगाम कहाँ से जाएं, क्योंकि फिर बाद में पछतावा होता है कि हमने गलती कर दी कि हमें इस रूट से नहीं बल्कि उस रूट से जाना था। तो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारे लिए बेस्ट सूटेड रूट कौन सा है, बालटाल या फिर पहलगाम। तो उन सभी क्वेश्चंस आपको जो है इस सेशन के अंदर मिलने वाले हैं, इस एपिसोड के अंदर, जो आपको पूर्ण यात्रा में हेल्प करेगा। मैं आपका अपना होस्ट मुकुल पुरी और ही इज माय सन रोहित पुरी। और आज आपके बीच में आए हैं रूबरू होने, ये बताने के लिए कि पहलगाम या बालटाल कौन सा रूट बेहतर है। इसको जानने के लिए बता दूं आपको, कुछ मापदंड हैं, कुछ फीचर्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो रोहित जी, आप मुझसे पूछिएगा कि आपको क्या लगता है कि हमें किस रूट से जाना चाहिए, बालटाल या फिर पहलगाम, ताकि मैं उसके आंसर दे सकूं। और मुझे दोनों के प्रश्न को पूछना कि अगर मैं जा रहा हूं बालटाल से या जा रहा हूं पहलगाम से, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। जब आप मुझसे पूछेंगे एज अ डिवोटी जो और भक्तों के होते हैं, तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं बेहतर जवाब दे पाऊंगा, क्योंकि अपने आप से दूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो मेरे मन में होगा वही बताऊंगा। बट ये आपके बिहाफ पे काम करेगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन और है जो ये नहीं पूछ पाया, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि डिस्टेंस क्या रहेगा बालटाल और पहलगाम का, एज कंपैरिजन दोनों करते हैं तो? देखिए, सबसे अच्छा सवाल कि डिस्टेंस कितना है। देखिए, अगर आप बस से जा रहे हैं या फिर आप जा रहे हैं टैक्सी से, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप पहुंच जाएंगे बेस कैंप में। बात करेंगे ट्रैक की। देखिए, ट्रैक करना है अगर हमने डिस्टेंस की बात करें तो आता है 14 किलोमीटर। अब 14 किलोमीटर जो है वो पॉइंट है जहां से बालटाल बेस कैंप में एंट्री होती है। बट एक्चुअली जो ट्रैक है वो रहता है आपका 11.5 किलोमीटर का, जो मैंने बताया था आपको पिछले एपिसोड के अंदर। वही हम बात करते हैं पहलगाम रूट की, तो उसका जो डिस्टेंस है वो है 48 किलोमीटर्स का। लेकिन जो ट्रैक करने की बात करें तो वो है आपका 32 किलोमीटर का। तो आप बोलेंगे 16 किलोमीटर कहा गया, तो वो कवर होता है पहलगाम से लेकर चंदनवाड़ी तक, और वहां तक टैक्सी चलती है। तो पैदल की बात करूं तो 11.5 किलोमीटर, और अगर मैं बात करूं पहलगाम की तो 32 किलोमीटर। तो ये एक मापदंड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात करें कि हम अगर इजी है 11.5 वाला तो वो बेहतर है, क्योंकि कई चीजें होती हैं जो उसको पीछे ले धकेलती हैं। और वो क्या है, जानेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस के अंदर। जैसे आपने बताया कि पहलगाम 32 किलोमीटर का और बालटाल लगभग 11-11.5 किलोमीटर का है। हाँ। तो इसमें डिस्टेंस टाइम कितना लगता है कवर होने में ओवरऑल, अगर हम बालटाल से पहलगाम वापस आ रहे हैं और पहलगाम से बालटाल वापस आ रहे हैं? जी, यहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है, क्योंकि किसी के पास टाइम है और किसी के पास टाइम नहीं है। तो बता दूं आपको, अगर आप बालटाल रूट ले रहे हैं तो उसको हम स्वाभाविक तौर पे एक दिन पे पूरा कर सकते हैं। और पूरा करना कर सकते हैं क्या, मतलब करना ही होता है, क्योंकि 2 साल पहले क्या आता है, गुफा के पास जगह थी रुकने की, वहां पे टेंट होते थे, बट अभी टेंट ही नहीं है। तो अभी तो आपको बाय हुक और बाय क्रुक आपको एक दिन में आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी एक दिन में आ ही जाते हैं, कई 2 दिन में भी आते हैं। तो वो 2 दिन क्यों लगते हैं, कि रुकते हैं बराड़ी मार्ग में। जैसे मान लीजिए उन्होंने ट्रैक स्टार्ट किया आज यात्रा का बालटाल से, तो वो पहुंचे शाम को या दोपहर को 3 बजे तक। दर्शन करते करते उनको 5 बज गए, तो नीचे आए 5 बजे। तो इतनी हिम्मत नहीं थी उनकी आने की, तो उनको रास्ते में जहां भी टेंट मिला उन्होंने हायर करके वहां पे स्टे कर लिया। तो होगा क्या, फिर वो जब सुबह चलेंगे 4, 5, 6 बजे तक, तब तक कॉन्वॉय निकल चुका होगा सुबह 4 बजे के आसपास। तो उनको फिर आगे जाने की सुविधा कोई नहीं मिलेगी। तो उनको सेकंड डे जो है फिर बालटाल बेस कैंप में ही बिताना होता है। और अगर वो रात को आ जाते हैं 10, 11, 12, या फिर नेक्स्ट डे रात को 1, 2 बजे तक भी आ जाते हैं, तो वो टिकट लेके कॉन्वॉय की नेक्स्ट डे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन होता है आपका 1 से लेके 2 दिन का। ये जो आपने बता दिया कि बालटाल से जाना और बालटाल से वापस आना। हाँ। लेकिन अगर मेरा सवाल है कि मेरे को बाई चांस पहलगाम से जाना, अगर मेरा मूड बदल गया और रजिस्ट्रेशन मैंने करवाई पहलगाम से जाना और बालटाल से उतरना, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या वो पॉसिबिलिटी है, और कितने दिन में कवर होगा पूरा? मतलब आपका कहना ये है कि मुझे पहलगाम से जाना है और बालटाल से हाँ आना जी, है। हाँ जी। ठीक है, बता दूं आपको, अपने ऑडियंस को, डिवोटीज को, कि ऐसा संभव है कि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या कहती है कि जहां का परमिट आपका बना है, एंट्री आपको वहीं से करनी है, एग्जिट आप कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, बात को समझिएगा। अब पहलगाम से जाना है आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि 32 किलोमीटर का ट्रैक है, तो उसको पूरा करने में लगते हैं 2 दिन या फिर 3 दिन, कई बार 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन 2 दिन तो मिनिमम है, 3 दिन मैक्सिमम है। बता दूं आपको क्यों, क्योंकि पहला पड़ाव आता है शेषनाग, जो कि पड़ता है तकरीबन 12 किलोमीटर के ऊपर। तो वहां पे बहुत से लोग स्टे करते हैं। फिर नेक्स्ट डे आता है आपका पंचतरनी, अगेन आपका पड़ता है 14 किलोमीटर के आसपास। तो सेकंड डे आपका वहां हो गया। थर्ड डे पड़ता है फिर 6 किलोमीटर पंचतरनी से गुफा तक का, तो 6 वो, और नीचे फिर आपको आना है बालटाल से, तो 6 और 11 17 किलोमीटर।
तो आपको 3 दिन में कवर होता है। लेकिन अगर वहीं कहीं बरसात हो जाए, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, रास्ता रुक जाए, तो फिर आपका मार्च एक दिन का भी होता है। तो 3 से 4 दिन आप मान के चल सकते हैं। जैसे कि बाई चांस मेरे को 2 दिन में कवर करना है, मेरे को छुट्टी नहीं मिली जॉब से, ओके, तो मेरे को 2 दिन में कवर करना है, मेरे को पहले दिन पंचतरणी पहुंचना है, तो हाँ। क्या शेषनाग से कितने टाइम तक मैं पहुंच सकता हूँ, निकल सकता हूँ उस check ये point अच्छा से? सवाल है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दिन लोग रुकते हैं कहाँ पे, शेषनाग में, ड्यू टू लैक ऑफ स्टेमिना। स्टेमिना की कमी है तो चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वहाँ रुकते हैं शेषनाग में। सेकेंड डे जाते हैं पंचतरणी। लेकिन बता दूं आपको, शेषनाग एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पे आपको हर हाल में 1-1:30 बजे से पहले, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बजे से पहले, बट आप 1 बजे मान के चलिए, हर हाल में आपको चेक पोस्ट क्रॉस करनी है। तो अगर चंदनवाड़ी से आपको सुबह छोड़ते हैं 6 बजे, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कितने घंटे हैं? सिर्फ 7 घंटे हैं। तो 7 घंटे में आपको 12 किलोमीटर क्रॉस करके निकलना है, और मैं समझता हूँ जा सकते हैं। तो अगर आप वो शेषनाग चेक पोस्ट क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आप पंचतरणी नहीं तो पोषपत्री रुक सकते हैं जाके। तो इतना अगर आप कर लेंगे तो आपकी यात्रा डे 2 में हो सकती है। लेकिन उसके लिए बता दूं आपको, कहीं ना कहीं हेक्टिक होने वाला है। वो क्यों होगा? क्योंकि जब आप पंचतरणी, मान लो आपको शेषनाग क्रॉस कर गए, उसके बाद फिर आता है महागुना टॉप 4.5 किलोमीटर के बाद, तो वहाँ पे कोई अकोमोडेशन नहीं है। उसके फिर आपका 1.5-2 किलोमीटर आता है पोषपत्री, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली वालों का भंडारा होता है, दिल्ली सेवा दल होता है, और वहाँ पे बहुत अच्छा होता है अरेंजमेंट, आपका खाने का, पीने का, ब्लैंकेट का, सब कुछ फ्री होता है, कोई चार्ज आपका नहीं होता। तो अगर आप डे 1 वहाँ तक पहुँच जाते हो, अच्छी बात है। लेकिन डे 2 फिर आपका उससे भी हेक्टिक होने वाला है। वो क्यों होने वाला है? क्योंकि 6 किलोमीटर तक आपका संगम से आगे जाएगा, और फिर पोषपत्री से आपका 4.5 किलोमीटर संगम हो गया, तो 6 और 4 10 किलोमीटर ये हो गया। 10 किलोमीटर के बाद फिर नीचे आना है आपको बालटाल, 11.5 किलोमीटर, तो करीब करीब आपको 22 किलोमीटर चलना है नेक्स्ट डे के अंदर। तो हेक्टिक हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आप जा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आप मुझे क्या बता सकते हैं कि पहलगाम और बालटाल के रास्ते में हमारे को क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, खाने से लेकर रहने तक की, और रहने से लेकर नहाने तक की? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अब क्या होता है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कुछ अपने ही अंदाज में, कि अगर हम बात करते हैं कि अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो बहुत से लोग परेशान होते हैं कि सर हम तो अपनी गाड़ी पर जाएंगे और जाना हमने पहलगाम से है, तो क्या करें? अब आप खुद देखिए, रास्ते ऑपोजिट हैं। अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं तो पहलगाम से ही आना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि 32 किलोमीटर जाएंगे और फिर 32 आपको वापस आना पड़ेगा, तो कोई तुक नहीं बनता। तो मैं, जो मेजोरिटी है भक्तों की, वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं बालटाल से, जो अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं। और सेकंड रीजन क्या है कि बालटाल में बहुत बड़ी पार्किंग कैंपस है, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती। बट पहलगाम के अंदर जो पार्किंग स्पेस है वो लिमिटेड है, वो होटल के आसपास रहेगी या फिर ओपन पार्किंग एरिया में रहेगी, बट प्रॉपर्ली बेस कैंप के अंदर पार्किंग आपको नहीं मिलेगी जैसे बालटाल में मिलती है। तो बालटाल जो है प्रेफरेबल है उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी पर आते हैं। ओके, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला सुविधाओं की बात। सुविधा दोनों में ही है, लेकिन अगर कंपेयर करें बालटाल को पहलगाम से, तो पहलगाम में ज्यादा है, बालटाल में कम है। ओके, बालटाल में लिमिटेड फैसिलिटीज है, लेकिन पहलगाम में ज्यादा है। लेकिन अगर बालटाल बेस कैंप की बात करूं तो बेस कैंप में बहुत है, लेकिन आपका क्वेश्चन आई थिंक इन रूट का है, हाँ, कि जो भक्त ट्रैक करेंगे उनके लिए क्या उनके सुविधा लिए है। तो उनके लिए सुविधा लिमिटेड है। रेल पटरी आता है, वहां पर मिलेगा, बराड़ी मार्ग आता है, लेकिन वहां पे मिलता है, बट भंडारा इतने लेवल पे नहीं होता जिससे नीचे बालटाल में स्कैम में होते हैं। तो वहां पे दाल चावल फुल्का मिलता है, बट वो लेवल नहीं जो बंदा कहता है कि मुझे हर चीज चाहिए, तो वो उनको बालटाल बेस कैंप में मिलती है। लेकिन वही बात करें पहलगाम रूट की, तो वहां पे उनको हर चीज मिलती है जो शादियों में होती है। तो ये डिफरेंस है ना। और अगर मैं बात करूं आपको नेचर वाइज, तो आई थिंक पहलगाम मच मोर बेटर देन बालटाल। आई थिंक आपको अभी तक जो हमने जवाब दिए समझ में आ रहे होंगे। अब ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये चल रही है एपिसोड्स के सीरीज के अंदर, जो कि आपको यात्रा संपूर्ण करवाएगी। एपिसोड को मिस मत करना, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बताया था कि पहलगाम रूट की डिटेल वीडियो थी, उससे पहले डिटेल वीडियो थी आपकी बालटाल की, और ये जो वीडियो है ये है कंपैरिजन की, जिसको देखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा रूट लेना है। द रीजन बीइंग, परमिट में अगर आपने रूट एक बार अप्लाई कर दिया, डाल दिया, तो फिर वो आपका रूट चेंज नहीं होता है, भले आप कुछ भी कर लीजिए। इसलिए ये वीडियो आप देखना एंड तक, क्योंकि आपके सभी डाउट्स इसी में क्लियर होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। सर एक और सवाल था, मेरा लास्ट सवाल है। हम जैसे बाई चांस जा रहे हैं पहलगाम से और बालटाल से उतर रहे हैं, तो हम लगेज के क्या करेंगे, चाहे हम बालटाल जाए या पहलगाम से जाए? देखिए, लगेज की सुविधा आपको मिलती है पहलगाम रूट पे ज्यादा, बालटाल में है लिमिटेड। आप जब बालटाल बेस कैंप पहुंचते हैं तो वहां पे लगेज काउंटर्स होते हैं, वहां पे आप छोड़ सकते हो और वापस आके ले सकते हो। लेकिन जब पहलगाम में जाएंगे तो वहां पे तो है, लेकिन कंडीशन फिर वही है, तो क्या दोबारा पहलगाम आएंगे? नहीं ना।
इसलिए प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग जो है भगत जो है वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ियों में जाते हैं, बालटाल से जाते हैं, बालटाल में सामान छोड़ते हैं गाड़ी में और फिर आगे ट्रैक करते हैं। तो गाड़ियों के लिए, अपने सामान के लिए आई थिंक बालटाल इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आप अपने सामान को कैरी कर सकते हैं और आप ट्रैकर्स हैं, नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप वाकई में बताऊं आपको जाना होगा पहलगाम रूट से इंस्टेड ऑफ बालटाल रूट से। रीजन बीइंग कि जो मीडोज हैं, जो सीनरी हैं, जो लेक्स हैं, जो रिवर फ्लोइंग है, वो सब आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, पहलगाम रूट के अंदर। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, सेफ्टी कंसर्न। अभी आपने पूछा नहीं मुझसे, बट मैंने आई थिंक मैं समझ लिया था आप पूछना चाह रहे थे मुझसे। सेफ्टी कंसर्न की बात करें तो पहलगाम जो है ना, उसकी सेफ्टी ज्यादा है बजाय की बालटाल से। देखा होगा आपने कि क्या होता है जब भी बरसातें होती है, जो होती है लैंडस्लाइड, खबरें कहाँ से आती हैं, बालटाल रूट से आती है, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत मडी एरिया है और बहुत वो पीक के ऊपर है। और यहाँ पे बात करें हम लोग जो पहलगाम रूट की, तो उसमें जो सड़क जो है, जो रास्ते जो है बहुत चौड़े हैं, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। एंड सेकंड रीजन क्या है कि पहलगाम से आपका सिर्फ वन वे ट्रैफिक रहता है, जो मेजोरिटी है 90%। आप देखो कि बालटाल से जाके पहलगाम से जो लोग आते हैं वो बहुत कम होते हैं, लेकिन पहलगाम से जाके बालटाल उतरने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको नेचर को एंजॉय करना है एक्चुअल में, और सीनिक व्यू देखना है, और अपने मन को प्रसन्न करना है, वाकई में कुछ चेंज लेके आना है, तो आई थिंक आपको जाना चाहिए पहलगाम से। और इसके साथ एक कारण और भी बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये पारंपरिक मार्ग है और भगवान शंकर भी इसी रास्ते से गए थे। चंदनवाड़ी जब था तो वहां पर उन्होंने अपना चंद्रमा को उतारा था, पिस्सू टॉप जब आया तो पिस्सू को उतारा था, शेषनाग जब आया तो उन्होंने अपने नाग को उतारा था, और जब महागुना टॉप गए तो गणेश जी को छोड़ा था उधर, और फिर जब पंचशरणी आया था तो वहां पे पंच तत्वों को छोड़ दिया था। तो पूरे के पूरे जो उनके पास जो चीजें थी भगवान शंकर के पास, तो वो सब उन्होंने ड्रॉप कर दी थी वहां पे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो माता पार्वती के साथ जा रहे थे पवित्र गुफा में, कहाँ पे, कथा को सुनाने। लेकिन लकीली वहां पे कबूतर का जोड़ा था, उन्होंने सुन लिया और आज वो अमर है। तो कोई अमर ना रहे, इसीलिए उन्होंने सब चीजों को वहां पे छोड़ दिया था। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं पहलगाम रूट से जाना। तो आई थिंक मैंने आपके सभी जवाब दे दिए। हाँ जी। अगर कोई पॉइंट चाहते हो पूछना जो भक्त ने पूछा हो किसी वीडियो के माध्यम से, तो मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। नहीं, बस ये सारे क्वेश्चन से जो भक्त जी ने पूछे थे, ओके, सारे पूछे, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हो गए। अब इसमें मैं एक दो पॉइंट आपके लिए ऐड करना चाहूंगा। वो क्या है कि अगर आप पहलगाम रूट से जा रहे हैं और शेषनाग पे स्टे करते हैं, तो आपको जो एकोमोडेशन है उसके आपको चार्ज देने पड़ते हैं 550 से लेकर 750 रुपए। अभी किसी भक्त ने पूछा नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे पता रहता है क्या डाउट आ सकते हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। तो उसके चार्ज आपको देने पड़ते हैं, खाने के फ्री होते हैं। वही बात करूं कि आपको नहाने की बाल्टी चाहिए, तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं 70 से 80 रुपए पर बकेट के, जो गर्म पानी की होती है, क्योंकि वहां पे हीटर तो होते नहीं, वो लकड़ी से ही पानी गर्म करते हैं। और फिर बात करते हैं पंच तरने की, तो वहां पर भी स्टे होता है, बट वहां पे भी पे होता है। खाने पीने का तो फ्री होता है, लेकिन रहने का वहां पे पेड होता है। और उसके बाद बात करते हैं आगे जाने की, तो घोड़ा खच्चर आपको हर पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब 5 किलोमीटर के बाद, 10 किलोमीटर के बाद। लेकिन जो बाल्टाल रूट की बात करेंगे, तो वहां पे जो ट्रैफिक ज्यादा होता है तो वो बहुत तंग करता है, और जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं वो कहाँ ज्यादा उड़ते हैं, वो उड़ते हैं बाल्टाल रूट पे, यहाँ पे कम उड़ते हैं। लेकिन क्योंकि पहलगाम रूट बड़ा है, तो अगर आपकी टांगे जवाब दी जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है घोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि रूट लंबा है, तो फिर घोड़े का पैसा तो ज्यादा लगेगा अगर कंपेयर करें तो बाल्टाल से। तो बस ये चीजें हैं। तो आपको अपने पास कैश रखना होगा, हालांकि वहाँ पे एटीएम्स जगह जगह लगे होते हैं, कैश विड्रॉ कर सकते हो, गूगल पे चलता है, लेकिन सिम कार्ड जो है आपकी चलती है पोस्टपेड, प्रीपेड काम नहीं करती। अगर आपने प्रीपेड सिम जम्मू जाके लिया है तो फिर वो चलती है, और बेस्ट सिम जो आपकी बताऊँ आपकी वो एयरटेल की है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट के डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो है आपका वो है बाल्टाल से आपका 14 किलोमीटर, और वहां से आपका है 32 किलोमीटर। नंबर 2, सेफ्टी की बात करूं तो पहलगाम इज मच मोर सेफर देन बाल्टाल रूट, क्योंकि वहां पे रास्ते चौड़े हैं। उसके बाद बात करूं सुविधाएं की, तो सुविधाएं पहलगाम रूट पे ज्यादा है, बाल्टाल में कम है। पार्किंग की बात करूं तो बाल्टाल में ह्यूज पार्किंग है, बट पहलगाम में लिमिटेड है। लगेज और क्लॉक रूम की बात करूं तो बाल्टाल में है, पहलगाम में है, बट बाल्टाल में नहीं है, प्रॉब्लम है। उसके बाद बात करते हैं कि आप कितना प्रिपेयर्ड है उस पर्टिकुलर रूट के लिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो वो कहीं ना कहीं इशू होता है। लेकिन अगर हम बात करें उसके लेवल की, तो जो बाल्टाल लेवल है, जो बाल्टाल रूट है, उसका जो लेवल है वो है आपका मॉडरेट टू हाई, मतलब नॉट इजी, मॉडरेट टू हाई। बट बात करो पहलगाम रूट की, तो वो है इजी टू मॉडरेट, वो हाई में नहीं आता, वो इजी टू मॉडरेट आता है, इसीलिए वो रास्ता है लंबा। तो इजी टू मॉडरेट है। तो अब आप देखिए कि आप अगर फिजिकली फिट हैं और ट्रैकर्स हैं, पहले ट्रैक कर रखा है, तो आप इसको कर सकते हो। और वही बात करूं टोटल नंबर ऑफ आवर्स की बाल्टाल रूट से, तो अगर कोई बंदा फिट भी होता है तो वो भी लेता है 6 घंटे, लेकिन घोड़े वालों की बात करूं तो वो 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं।
लेकिन हम पैदल वालों की बात करते हैं तो 6 घंटे, जब मैं पहुंचा था तो मैं 7 घंटे में पहुंचा था। और जैसे कल मेरा लाइव सेशन हुआ था तो वहाँ पे मुझे बोला भक्त जी ने कि हम 8 में पहुंचे थे, हम 10 में पहुंचे थे। तो हर एक का स्टेमिना अलग अलग होता है। तो बाल्टा रूट से अगर आप जा रहे हैं, सुबह छोड़ा आपको 4 बजे, 10 घंटे आप मान के चलो तो कितना टाइम हो गया, आप दोपहर में 2 बजे पहुंचे। दोपहर में 2 बजे पहुंचेंगे तो ऑब्वियसली बात है, वहां जाके आप नहाएंगे, कम से कम बाल तो धोएंगे क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो 1 घंटा आपके वहां जाने वाला है। दर्शन करते करते आपको 4 साढ़े 4 हो जाते हैं बड़े आराम से। तो अगर आप 5 बजे भी निकलते हैं तो वापस आने के लिए फिर आप लगा लीजिए 6 घंटे कम से कम, तो रात को 11-12 बजे तक पहुंचेंगे, उससे पहले पहुंचने वाले नहीं है। तो ये बालटाल का है। और अगर आप 2-3 घंटे लेट भी होते हो तो रास्ता ट्रैक पूरा दिन खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो। तो अगर आप रात को 2 बजे भी आते हो तो वहां पे बसें लगी होती हैं, सुबह आप 3 बजे टिकट लेके 4 बजे कॉन्वे पकड़ के जा सकते हो। लेकिन बताऊं आपको, कॉन्वे में से अगर हो गया तो फिर आपको कोई बस नहीं मिलेगी, टैक्सी ही मिलेगी, वो भी टिल 9 o'clock तक, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़े पेज है। तो आई थिंक आपको मैंने पूरा गाइड कर दिया है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें जो इस साल जाना चाहते हैं श्री अमरनाथ यात्रा पर। और जो पूरे एपिसोड की सीरीज चली हुई है, इस यात्रा को लेते हुए पूरा देखना, एक एक एपिसोड देखना, ताकि आपको बारीकी से खबर पता लगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि ये वीडियो अब आपको हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि मुझे जाना कहाँ से है, बालटाल से जाना है या फिर पहलगाम से जाना है, क्योंकि परमिट की बारी अब आने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको परमिट अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, विच वन इज बेटर। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि कौन सा रूट बेटर है, ये सारे मैंने मापदंड आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे परमिट आपको बनाना है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मतलब उसका प्रोसेस क्या रहता है, ये भी बताऊंगा आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लगाए हाजिरी। हर हर महादेव।